टायर पंचर करता है, ये बनाता है, सही करता है, वो भी कहता है ईश्वर और अल्लाह दोनों एक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिला दूं कि वेद का ईश्वर और कुरान का अल्लाह दोनों एक नहीं है। आप कहेंगे कैसा? आज उसका प्रमाण लीजिए कि ईश्वर और अल्लाह में उतना ही भेद है जितना कि हम जमीन से लेकर आसमान तक देखते रहे, जबकि आसमान शब्द का अर्थ नहीं है, इन लोगों के पास नहीं है। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 करके बना दिया है, पर आसमान शब्द का अर्थ होता है खुला, खाली जगह। पर मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस खाली जगह को जितना हम जमीन से देख रहे हैं इतना ही अंतर है अल्लाह और ईश्वर में। क्योंकि हमारे यहाँ पर परमात्मा, जो वेद का परमात्मा है, वो बनाता नहीं है, लेकिन कुरान बनाता है। कुरान कहता कुन हो जा, फयकुन, बस हो जाता है। उदाहरण के रूप में कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति मिनल मुक़र्रबीन वयुकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। कुरान के अंदर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि मरियम नाम की एक महिला कुआं में पानी भरने के लिए गई, उसने एक परछाई को देखी। ये किस्सा बाइबल में भी आया है। तो परछाई को देख करके वो डर गई, घबरा करके पीछे की तरफ हटने लगी। अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल ने कहा है मरियम घबराने की कोई बात नहीं, मैं खबर देने के लिए आया हूँ, तेरा पेट में एक बच्चा होने वाला है। तो मरियम कहने लगी क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर, कि मैं कुंवारी हूँ, कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है। तो अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल ने कहा अल्लाह के पास तो नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं है, वो एक बार कह देते हो जा, बस हो जाता है। अब उसका होने का कारण जब मक्का के काफिरों ने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा कि बिना बाप का पैदा कैसा हुआ, तो फिर अल्लाह की तरफ मुखातिब हुए, तो फिर जिब्राइल ने सुना दिया इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। अरे छोड़ो ईसा को, देखो आदम को तो मैं बिना माँ और बिना बाप का बनाया, जब मैं बिना माँ और बिना बाप का बना सकता हूँ तो मरियम के पेट से बिना बाप का ईसा का बनाना कोई असंभव है क्या? मैं तो एक बार कह देता हूँ हो जा, बस हो जाता है। तो जब फिर पूछा गया कि मरियम गर्भवती कैसे हुई, तो अल्लाह ने फिर कहा वही नहीं, अल्लाह ने क्या कहा, फुरुजहा क्या है, फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वबनाहा आयतन लिल आलमीन, कि अल्लाह ने मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मार दिया और मरियम गर्भवती हुई। फुरुजा शब्द आया वहां पर, लेकिन वेद का परमात्मा ये काम नहीं कर सकता। वेद का परमात्मा कहता है कि ये सृष्टि नियम विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध, एक कुंवारी महिला के पेट से संतान उत्पत्ति होना ये वेद के परमात्मा की बस की बात नहीं है। तो कुरान का अल्लाह और वेद का परमात्मा एक हुआ क्या? ऐसा एक नहीं, ऐसा हजारों प्रमाण है। तो कुरान का अल्लाह महदूद एक शख्स है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, जो अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलना अब्नहा आयतन लिल आलमीन कहा। ये बाकी जब अल्लाह के लिए कहा गया है कि अल्लाह क्या है, तो कुरान ही गवाह है इसका। और रहमान अर्श इस्तवा के अल्लाह अर्श पर रहता है। अर्श कहाँ है? 7वां आसमान पर। 7वां आसमान पर अल्लाह ताला बैठते हैं, और कयामत के दिन जब 7वां आसमान से अल्लाह ताला नीचे उतरने लगेंगे तो अल्लाह ताला को जिस सिंहासन पर बैठ करके अल्लाह उतरेंगे उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। वल्लती अहसनत नहीं, वहाँ क्या शब्द है? रोके रहेंगे। किसको फरिश्ते रोके रहेंगे? उस तख्त को। किस तख्त को? जिस तख्त पर अल्लाह बैठेंगे। अब तख्त पर बैठने वाला शरीरधारी होगा या निराकार होगा? तो कुरान का अल्लाह तो शरीरधारी है, मुजस्सिम है, और वेद का परमात्मा मुजस्सिम नहीं है, शरीरधारी नहीं है। इसलिए अछुक्रम अकायम शब्द आया है वेद के अंदर में कि परमात्मा का कोई काया नहीं है। वो बाबा तुलसी ने भी कहा इस बात को, बिन पग चले सुने बिनु गाना, वो बिना पैर का चलने वाला है। लेकिन कुरान में अल्लाह ने तो साफ कहा है कि जब अल्लाह ताला 7वां आसमान से नीचे को उतरने लगेंगे, वहां पर सूरह बकरा से ही शुरू हुआ,